जय हिंद दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो। यदि आप फौजी हैं, रिटायर्ड हैं या सर्विंग है तो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है और ये हेल्पलाइन नंबर आपकी मदद करेगा। और ये नंबर सीधा स्टेशन हेडक्वार्टर में आपकी कंप्लेन जाएगी, सीएमपी आएगी और वहां पर जेसीयू जवान आएंगे और आपका मामला पुलिस से फंस गया है या किसी पड़ोसी आपको कोई परेशान करता है तो वहां आपकी पूरी मदद करेगा सही तरीके से। और पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी ग्वालियर में जिस तरीके से एक फौजी और पड़ोसी के साथ झगड़ा होता है, वहां पर फौज की एंट्री हो जाती है। स्टेशन कमांडर ने अपनी टीम भेजी है और पहला दायित्व बनता है हेल्पलाइन पर यानी कॉल करना। तो वो नंबर क्या है? दूसरा है अपने सीधे सीओ को कॉल करना कि मेरे साथ मार पिटाई हो गई है। उसके बाद आप सीधा पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, 112 डायल कर सकते हो, पुलिस को भी बोल सकते हो। ये नहीं कि उनके भरोसे बैठना है। होता क्या है इसमें कि फिर पुलिस को पता चलेगा कि हमने यहां पर ये नंबर डायल कर दिया है और सीएमपी वाले बंदे आएंगे, सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे और आपकी एफआईआर करा देंगे। अब होता क्या है कि विवाद इतना बढ़ जाता है, इसमें कुछ नेतागिरी, कुछ समाज, कुछ संगठन, किसी को चेहरा चमकाना है, किसी को कुछ कहना है और एक गलत तरीके से चीजें प्रेजेंट हो जाती हैं और उसका नुकसान होता है, फायदा कम होता है। और इसी के चक्कर में एक सैनिक संगठन के जो अगुवाई कर रहे हैं, मैं उन्हें अध्यक्ष बोलूं, अरविंद सिंह तोमर के खिलाफ पुलिस ही एफआईआर कर देती है कि आपका तरीका, आपका कंडक्ट सही नहीं था। और कंडक्ट के चक्कर में कहीं हॉट टॉक हो जाती तो उन पर एक और SC ST एक्ट भी लग जाता है। अब कहीं न कहीं गए थे हवन करने और हाथ जल जाते हैं। उसी तरीके से दूसरा पक्ष है, वो भी इस तरीके से जोर लगाता है, वहां भी एक सामाजिक सौहार्द बीच में गड़बड़ा जाता है। फिर एक और तीसरा पक्ष आ जाता है, यानी वो अलग अलग प्रकार की सेना आ जाती है, फिर उसमें नेता भी आ जाते हैं और सब अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। अंततः क्या होता है, सीएमपी वहां जाती है। अब एफआईआर होती है, आगे क्या होगा नहीं होगा वो अलग की बात है। लेकिन इतना बड़ा आपने इसको स्कैम मतलब इतना बड़ा बना दिया कि एसपी ऑफिस तक सब तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन शायद ये जरूरत नहीं है। पहली बात मैं इसी नंबर की बात करूंगा और कुछ चीजों के बारे में अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपने कुछ एक वीडियो में आपके सामने दिखाना चाहता हूं। कौन सही है, क्या गलत है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ उस इंडिविजुअल फौजी के बारे में बात करूंगा, उस इंडिविजुअल एक्स सर्विसमैन सर्विंग के बारे में बात करूंगा। यदि ऐसी परिस्थिति बन जाती तो आपने क्या करना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि ये नंबर यदि मैं पूछूं, यहां लोगों को मैंने बात किया, किसी को पता नहीं है, यानी संगठन है, नेतागिरी सब कर रहे हैं और पता नहीं कौन सा जाके देश को बदल देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन इनको अपने राइट्स का पता नहीं, ये मैं सत्य कह रहा हूं। अब मैं आइए बात करते हैं, जैसा कि भारतीय सेना पीछे काफी इंसिडेंट हुए थे। कर्नल बाज साहब के साथ हादसा होता है, फिर आप एक मेजर साहब और उसकी मंगेतर के साथ मध्य प्रदेश में बड़ा इंसिडेंट होता है। उसके बाद माननीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने एक बड़ी पहल की और इस नंबर की, इस आपातकालीन नंबर की व्यवस्था की और वो नंबर है 155306। आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए, आपकी पत्नी के मोबाइल में सेव होना चाहिए, यानी डायल 155306। कॉलर को किसी उपसर्ग की आवश्यकता के किए बिना आप 155306 डायल करना है। अब ये डायल किस किस केसों में करना है ये बताइए। डायल करने के बाद सत्यापन के लिए कॉल करने वाले व्यक्ति को अपना पद, नाम, नंबर, स्थान बताने के लिए कहा जाएगा। तो आपको अपना रैंक जैसे आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, स्थान बताना है। घटना का संक्षिप्त विवरण, हेल्पलाइन ऑपरेटर घटना का संक्षिप्त विवरण मांगेगा जिसमें घटना की प्रकृति, गंभीरता शामिल होगी, यानी क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। प्रतिक्रिया सक्रियण, घटना की सूचना मिलते ही हेल्पलाइन ऑपरेटर सहायता सुनिश्चित करने के लिए निकटतम प्रोवेस्ट यूनिट या स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करेगा ताकि घटना स्थल पर सहायता भेज सके। यानी ये नंबर आपका दिल्ली में जाएगा, वहां से आपका ग्वालियर का है तो ग्वालियर में की प्रोवेस्ट सीएमपी यूनिट और स्टेशन हेडक्वार्टर को तत्काल मैसेज आएगा। केस ट्रैकिंग, हेल्प डेस्क द्वारा कॉल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रतिक्रिया फॉर्म बनाया जाएगा। इसमें सिस्टम को घटना को ट्रैक करना और केस में क्या क्या हुआ फीडबैक के साथ जाएगा। अब बात आती है हेल्पलाइन सेवा से बाहर रखे गए लोग। हालांकि 155306 आपातकालीन हेल्पलाइन तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, फिर भी कुछ मामलों को इस सेवा के माध्यम से
रिपोर्ट करने से बाहर रखा गया है, इन बहिष्करणों में शामिल हैं। यानी यदि आपके कौन से मामले हैं, इनके लिए आपने कॉल नहीं करना। भूमि विवाद का मामला, आपका रेवेन्यू का मामला है, तो आप आप ये 155306 नहीं करेंगे। वैवाहिक कलह के मुद्दे, आपकी हस्बैंड वाइफ की है, नहीं करेंगे। टोल छूट के अनुरोध आप नहीं करेंगे। आपके कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही, नहीं करेंगे। छोटी मोटी घटनाओं में आप नहीं करेंगे। नियमित पूछताछ के लिए आप कोई चीज नहीं कि फलाना चीज क्या है, और पारिवारिक मुद्दे इनमें नहीं करेंगे। और इसमें सीधा सीधा कहा गया है, और इसका जो उपयोग करने की बात है, यदि आप कहीं जा रहे हो, आपके साथ एक्सीडेंट होता है, अचानक कोई मारपीट करता है, आपके घर में कोई दबिश देता है, आपको समझ में नहीं आती क्या हो रहा है, उस समय आपने इनका इस्तेमाल करना है। हेल्पलाइन के दायरे को वास्तविक आपात स्थितियों तक सीमित करने यह प्रणाली सुनिश्चित करती है। आपातकालीन कार्रवाई पूरी होने के बाद फॉर्मेशन कमांडर द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये अलग है। इस तरीके का उन्होंने बनाया। अब ये आप देख सकते हो 11 नवंबर 2024 की खबर है। भारतीय सेना ने सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा की है। 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन पेशेवर रूप से प्रशिक्षित सैन्य पुलिस और महिला सैन्य पुलिस द्वारा यह संचालित की जाएगी। 24x7 है। कॉल पहचान और रिकॉर्डिंग सुविधाओं से लैस है, इसमें हर चीज रिकॉर्ड की जाएगी। व्यापक पहुंच, हर जगह आप कहीं भी कर सकते हो, इसको उनके जरिए कर सकते हो, यानी सारी चीजें हैं। तो आप इस पर कॉल करके, यदि आपके साथ पहली समस्या हुई है तो आप इस पर जा सकते हो। और साथ ही मैं आपके साथ कहूंगा, उसके साथ अपने कमांडिंग अफसर हैं, आप उनसे अनुरोध करिए। उसके साथ मैं आपके साथ ये भी कहूंगा कि आप उसके बाद 112 भी कॉल कर सकते हो। लेकिन जो प्रतिक्रिया आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसका पूरा विवरण आप दे सकते हो, और वहां से जिस तरह सीएमपी आएगी वो खुद पुलिस स्टेशन जाएगी, और पुलिस में क्या वहां रैप को बुलाया जाएगा, और आपके साथ ये फौज खड़ी है। पहली चीज ये है, जब आप लग रहा है कि कई मामलों में ऐसे मामले हैं जहां सैनिक संगठनों की हेल्प लेना है, यानी वहां पर कंप्रोमाइज करने की स्थिति हो, सैनिक संगठन अपना काम करें, भाईचारा भी मेंटेन रखें, प्रशासन को भी परेशान करें, और सामाजिक सौहार्द का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि इसमें जो नेता कूदेंगे वो अपनी सामाजिक कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे, और अपने समाज के हीरो बनने की सबको आदत पड़ गई है। सोशल मीडिया पे अनाप शनाप लोग बोलकर उस चीजों को डालते हैं, फिर उसमें अच्छे कमेंट्स और बुरे कमेंट्स भी होते हैं, फिर बुरे गलत कमेंट्स को ट्रेस करके फिर किसी को टारगेट किया जाता है। यानी ये लड़ाई बढ़ रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2-3 दिन से, और ये बिल्कुल अशोभनीय है, निंदनीय है, और हम भाईचारे के साथ रहेंगे। सेना और सैनिक कभी नहीं चाहता किसी से गलत विवाद करना, क्योंकि हम वो सैनिक हैं जहां पर हम अपने लोगों के लिए तरसते थे। हमारे इलाके का कोई मिल जाए, हमारे आसपास हमारी बोली का, हमारी भाषा का मिल जाए, हमारे खान पान का मिल जाए, तो हम इस भाईचारे के साथ जिए। हमने इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद।